नमस्ते, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू दिस चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग बाय कमीलिया। बहुत दिनों बाद एक इंट्यूटिव रीडिंग लेकर आई हूँ आप सबके लिए। सो लेट्स बिगिन विद इट। दिस रीडिंग इज़ अबाउट व्हाट बिग चेंजेस आर अबाउट टू हैपन इन योर लाइफ, जो आपको फील होना, एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। और ईयर की एंड आ ही चुका है, बस और 2 महीना ही बाकी है अगर आप सही तरीके से कैलकुलेट करोगे, क्योंकि नवंबर दिसंबर को ही हम काउंट करेंगे। अक्टूबर तो ऑलमोस्ट एंड ही हो चुका है। सो लेट्स फोकस ऑन कि ईयर एंड आपके लिए कैसा होगा और आपको ऐसी क्या चीज़ है जिसके बारे में समझना है, जानना है और अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर भी करना है, ताकि आप फ्रेश न्यू बिगिनिंग कर पाओ इन द ईयर 2026। और इस दौरान कुछ मेजर चेंजेस, कुछ बिग इवेंट्स अगर आपके लाइफ में होगा तो वो क्या चीज़ होगी, उसके बारे में आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है अपने आप को और क्या चीज़ समझना है, उसके बारे में हम एक डिटेल्ड इंट्यूटिव रीडिंग करेंगे। एंड बिकॉज दिस इज़ अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग, हो सकता है आपके साथ एनर्जीज़ पूरी तरीके से रेजोनेट ना हो और हो सकता है कुछ एनर्जीज़ बहुत अच्छी तरीके से रेजोनेट हो जाए। सो टेक दैट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। और ओपन माइंड के साथ, फुल फेथ के साथ, यूनिवर्स पे अगर आपकी भरोसा है तो उस फेथ के साथ इस रीडिंग को ज़रूर देखिए, तब जाके आप देखोगे बिल्कुल एनर्जीज़ रेजोनेट होगी। सो फॉर अ डिटेल रीडिंग लेट मी जस्ट स्टार्ट विथ टैरो डेक। थैंक यू सो मच। क्या चेंजेस, क्या बिग इवेंट्स हो सकता है, दैट आई विल बी चेकिंग थ्रू टैरो फॉर माई व्यूअर्स। क्या चैलेंजेस, क्या स्ट्रगल आ सकते हैं एंड द एंड ऑफ दिस ईयर कैसा रहने वाला है, किस तरीके से प्रिपरेशन लेके उन्हें आगे की तरफ जाना है फॉर 2026। थैंक यू। मन में अगर कोई क्वेश्चंस है तो उसको भी आप सोच के रख सकते हो। One more time, thank you so much. Bottom of the deck, Tower. Okay. This was the first card, 5 of Pentacles, then 8 of Pentacles, 9 of Pentacles. Very beautiful. 8 of Wands. 8, 9 की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है। नियर कंप्लीशन तो है ही, बिल्कुल। वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि इट्स एंड ऑफ द ईयर। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया टावर। पावरफुल रीडिंग होने वाला है, इतना मैं तो एनर्जी फील कर ही पा रही हूँ। पहला कार्ड आया था ये 5 ऑफ पेंटिकल्स। जो पहला कार्ड होता है वो करंट एनर्जी को दर्शाता है, द करंट सिचुएशन जो है आपकी। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल this is the current situation, 5 of Pentacles, which is financial crisis, financial issues, monetary unhappiness, dissatisfaction. देखिए, ये हम बोलते हैं ना कि लाइफ में मनी सब कुछ नहीं होता है, लेकिन रियलिस्टिकली अगर सोचे, हार्ड कोर ट्रूथ यही है, बिना मनी के आप कुछ भी नहीं कर सकते। पैसा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इवन इफ़ यू वॉन्ट टू एस्टैब्लिश योर ओन बिजनेस, इवन इफ़ यू वॉन्ट टू बी समथिंग इन योर करियर, उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। उस सब्जेक्ट को लेके स्टडी करने के लिए, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसके लिए भी यू नीड कैपिटल, उसके लिए भी यू नीड मनी। सो मनी इज़ एवरीथिंग। हाँ, व्हेन आई से मनी इज़ एवरीथिंग, इसका मतलब ये नहीं दैट इट्स अबव इमोशंस, इट्स अबव लव, इट्स अबव अंडरस्टैंडिंग ईच अदर और काइंडनेस, वो नहीं है। पर बिना मनी के आप कुछ कर भी नहीं सकते। सो मनी इज एसेंशियल इन आवर लाइफ, वी लाइक इट और नॉट, वी बिलीव इट और नॉट, बट दिस इज द हार्ड कोर ट्रूथ। यही सच है। और ये जो मनी होता है ना, ये हमारी पृथ्वी एलिमेंट से जुड़ी हुई है। पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट। तो अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व हमें क्या सिखाता है? सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। और वही चीज़ आप सोचो, अगर आपकी ज़िंदगी में पैसा नहीं है, मनी नहीं है, तो खुशियाँ भी नहीं होगी। इसका मतलब आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है।
कुछ भी चीज़ों में आपको हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। मे बी यू आर डूइंग अ जॉब समवेयर, जितना आप लेबर देते हो, डेडिकेशन के साथ वो काम करते हो, लेकिन आपको उतना अच्छा सैलरी नहीं मिलती। क्या आप खुश रह पाओगे? ना ही आप अपनी फैमिली को खुश रख पाओगे। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द रियलिटी हियर। भले ही कोई भी आपको कह दे कि मनी सब कुछ नहीं होता है, लेकिन ट्रुथ यही है कि बिना मनी के आप कुछ कर भी नहीं सकते। मनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, फॉर आवर मेंटल पीस। सुख, चैन, शांति की ज़िंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए भाई, दैट्स द ट्रूथ। मैं ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ। सो व्हाट आई फील विद दिस एनर्जी कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में मनी को लेके बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस पीरियड में वो तो है, स्ट्रेस में है, फ्रस्ट्रेशन में है। आप लोग काम कर रहे हो, पैसा उस हिसाब से आपको नहीं मिल रहा है, और मे बी यू वांट टू स्टार्ट समथिंग, आपकी कोई खुद की ऑनलाइन बिजनेस हो, कोई स्टार्टअप हो, कुछ भी, लेकिन आपको वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसकी जो मनी चाहिए आपको, वो नहीं है आपके पास। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी फील कर पा रही हूँ विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कि हाल ही में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है जिसके कारण आपने लॉस देखा है। मे बी आपने किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया था, वो आपकी कोई एक पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है, स्टॉक में हो सकती है, किसी भी ऐसी सिचुएशन में आपने इन्वेस्ट किया था, लेकिन वो आपकी फेलियर हो चुका है, पूरी तरीके से आप टूट चुके हो। सो इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर बेस्ट पार्ट क्या है आपको पता है? ये जो कार्ड है ये माइनर कार्ड है। टैरो में जो माइनर कार्ड होता है ना, वो आपकी डे टू डे एनर्जी दिखाता है, ऐसी एनर्जी दिखाता है जो बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाता है, बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। ये मेजर कार्ड नहीं है, इट्स अ माइनर कार्ड। सो बेसिकली ये चीज़ यही दिखाता है कि जो भी करंट सिचुएशन में आप अभी हो, अपनी मनी सिचुएशंस को लेके जो आप परेशानी आपके अंदर है, जो भी नेगेटिव फेज से आप जा रहे हो अभी, ये कुछ वक्त ऐसा रहेगा। और मे बी इन द रिसेंट पास्ट यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड इट एंड ऑलरेडी उसकी ख़त्म होना शुरू हो चुका है। वैसे भी कुछ लोगों के लिए मैं ये फील कर पा रही हूँ कि जो भी मनी रिलेटेड क्राइसिस उन्होंने अब तक टिल द मंथ ऑफ सितंबर देखा है, फील किया है, अब बाय द एंड ऑफ अक्टूबर वो धीरे धीरे बहुत ही अच्छी तरीके से चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। नवंबर मिड से लेके दिसंबर मिड तक चीज़ें और भी सही हो जाएंगी, और दिसंबर के बाद तो बेटर हो जाएगा, और उसी की ही इंडिकेशन है यहाँ पे। बस आपको होपलेस नहीं होना है, किसी भी हालत पे आपको ये नहीं सोचना है कि आगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, आई गिव अप नहीं करना है। होपलेस मोड पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। इसके बाद ही कार्ड आया 8 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स एन अमेजिंग मैसेज। 8 ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली शोज़ कि आपके अंदर स्किल है, पावर है, डेडिकेशन है, तो उसको यूज़ करके फोकस डाल के आप एफर्ट डालते रहो। नंबर 8 शनि की एनर्जी होती है। शनि डीले में आपको सक्सेस देता है, लेकिन अगर आप सही कर्म करते हो तो आपको वो फल ज़रूर देंगे। सो बेसिकली इट शोज़ डिलेड एनर्जी, बट यू नीड टू कंटिन्यू गिविंग एफर्ट्स, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। प्लस ये जो कार्ड है बहुत ब्यूटीफुल है। इट शोज़ यू हैव द स्किल, तो उस जो भी आपकी स्किल है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जिस भी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा माहिर हो, आपको खुद पता है कि दिस इज़ माई स्किल, दिस इज़ माई टैलेंट, उसके ऊपर काम करते रहो, उसको पॉलिश करते रहो, ताकि उस पोजीशन पे आप जा पाओ दैट फेचेस सक्सेस, अबंडेंस, विक्ट्री इन योर लाइफ। सो इट्स ब्यूटिफुल कि 5 ऑफ पेंटिकल्स के बाद ही 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये भी पेंटिकल्स के कार्ड है जो मनी को ही दिखाता है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सिक्योरिटी को दिखाता है। बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में या तो कुछ लोगों ने चेंज फील करना स्टार्ट कर चुके हो, आप लोग जो नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही थी मनी को लेके, उससे आप लोग थोड़ी थोड़ी करके बाहर आना स्टार्ट कर चुके हो ऑलरेडी, और कुछ लोगों के लाइफ में वो बहुत जल्दी होगा बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, और आप लोग ना 8 ऑफ पेंटिकल्स के जोन पे आओगे, जहाँ पे आप लोग फुल फोकस के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ वही चीज़ करोगे जो आपको हासिल करना है, और उसमें आपको प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, मॉनिटरी सिक्योरिटी बहुत जल्दी मिलेगी, क्योंकि इसके बाद ही कार्ड आया 9 ऑफ पेंटिकल्स। 8 के बाद 9, और जो 9 नंबर होता है ना, ये नियर कंप्लीशन को दिखाता है। नियर कंप्लीशन, जैसे नंबर 1 बिगिनिंग को दिखाता है, नंबर 9 नियर कंप्लीशन को दिखाता है। और वैसे भी ये जो हमारी साल है 2025, ये नियर कंप्लीशन फेज में है, बस और 2 महीना, नवंबर दिसंबर, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर से न्यू बिगिनिंग आएगी 2026। सो ईयर एंड होते होते ना आपकी मॉनिटरी सिचुएशंस में, मैं तो नहीं कहूँगी कि ड्रास्टिक सुधार आ जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आप लोग देखना स्टार्ट कर दोगे।
थोड़ी बहुत चैन आपको मिलेगी, जो अब तक टिल सितंबर तक बहुत ही मतलब सिचुएशंस इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशंस में थे, किसी को कह भी नहीं पा रहे थे कि आपके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन नवंबर जब आ जाएगा ना, तब आप लोग देखना स्टार्ट कर दोगे, फील करना स्टार्ट कर दोगे चेंजेस। कुछ लोग तो अक्टूबर से फील कर चुके हो ऑलरेडी स्टार्ट, आई फील दैट। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स शोज आप एक ऐसा लाइफ अपने लिए बहुत जल्दी क्रिएट करने जा रहे हो जिसमें आप सेटिस्फाइड रहोगे, हैप्पी रहोगे, और आपको किसी और की ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी और की लेक्चर सुनना भी आपको पसंद होगा। आपको लगेगा कि जो भी मैंने हासिल किया है अपने बलबूते पे, और वही है 8 ऑफ पेंटिकल्स, वही दिखाता है कि आपके अंदर वो स्किल है, वो पावर है, वो टैलेंट है। इसी वजह से आप इस पोजीशन पे जा पाओगे जहाँ पे यू क्रिएट अबांडेंस फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, यू क्रिएट अ लाइफ दैट यू डिजर्व। तो उस पोजीशन पे आप बहुत जल्दी जाने वाले हो। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर अ लॉट ऑफ पीपल विल सी ब्यूटिफुल चेंजेस इन टर्म्स ऑफ योर मनीटरी सिचुएशन, स्पेशली आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, आपकी जो भी एक होता है ना हमारी स्टेबल हैप्पी लाइफ के लिए जो चीज़ें हमारे लाइफ में ज़रूरी होता है, उसी चीज़ में आप धीरे धीरे सुधार देखना स्टार्ट कर दोगे। द नेक्स्ट कार्ड 8 ऑफ वंड्स, स्पेशली ये कार्ड उन्हीं लोगों के लिए बहुत अच्छा है अगर आपके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन था कि करियर से मुझे क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, जॉब में इतना कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही। अब मिलेगा, अब आपको मिलेगा, बिकॉज दिस कार्ड क्लियरली शोज यू आर अबाउट टू रिसीव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम एवरीवेयर। लेकिन उसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाओगे कि कौन सा चूज़ करना है, बिजी रहोगे बहुत ज़्यादा, आपको टाइम नहीं मिलेगा, यहाँ इंटरव्यू दोगे, वहाँ इंटरव्यू दोगे, आज इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, आज कल उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, तो आपकी टाइम बहुत बिजी रहने वाला है। लेकिन उसमें आप खुश रहोगे, ऐसा नहीं कि आप एग्जॉस्टेड हो जाओगे, नो, यू विल बी हैप्पी विद इट, क्योंकि अब तक आप खाली बैठे थे, अब तक आप फ्रस्ट्रेशन जोन में थे, अब आपके पास काम आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, एक्टिविटीज़ बढ़ जाएगी, मल्टीटास्किंग करने लगोगे आप, एंड यू विल बी हैप्पी विद इट। और जब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने लगेंगे ना, तो धीरे धीरे चीज़ें भी सही हो जाएगी। और वैसे भी ये कार्ड जो है आपको कहीं भी दूर दूर तक कोई भी ऑब्स्टिकल्स, नेगेटिव वाइब इस कार्ड में नहीं दिख रहा है। तो अगर आपको इस कार्ड को देख के फील हो रहा है कि कहीं पे कोई नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं है, तो उसी एनर्जी को एक्सेप्ट करें अपने अंदर और यूनिवर्स को बोले कि आई एम ओपन टू रिसीव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ इनटू माय लाइफ, मल्टीपल पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ इनटू माय लाइफ। ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस मन ही मन में बोले, यूनिवर्स को पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करें, तब जाके आप देखोगे पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट भी कर पा रहे हो। दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने अभी आपको एक रेमेडी शेयर किया है, सो ज़रूर इसको ट्राई करें। नाउ बॉटम ऑफ द डेक में आया टावर। बेसिकली टावर इज शोइंग मी कुछ लोग ना एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो अभी इस वक्त, बी इट योर पर्सनल लाइफ, बी इट योर प्रोफेशनल लाइफ, लेकिन गुजर रहे हो आप। अब तक जो आपके लाइफ में सही नहीं था, नेगेटिव था, टॉक्सिक थी, जिसकी बुनियाद ही स्ट्रांग नहीं थी, वो टूट रहा है। आपको पता है वो टूटेगा, कंप्लीटली टूट जाएगा, बी इट अ करियर फील्ड और मे बी योर पर्सनल रिलेशनशिप। इतना तो बिल्कुल तय है थ्रू टावर। और टावर ये भी दिखाता है कुछ लोगों के लिए ना एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाला है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप बहुत ज़्यादा ना स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्टेड महसूस करोगे विद द यूनिवर्स, विद द डिवाइन ब्लेसिंग्स, मैनिफेस्टेशंस, रिचुअल्स, ऑकल्ट, ये सब चीज़ों में आपके अंदर इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए ये होगा, आई एम नॉट सेइंग कि सबके लिए होगा, लेकिन स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा होगा ये। चलिए अब देखते हैं थ्रू दिस डेक कुछ एडिशनल मैसेजेस फॉर यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। One more time. Thank you so much. You and your loved ones are safe. जैसा मैंने पहले ही आपको कहा था कि होपलेस मत फील करिए कि चीज़ें सही नहीं हो रहा है, मनीटरी लॉस हो रही है, फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है, ऐसा मत सोचिए। हमेशा ना आप ये फील करोगे कि कुछ ऐसी डिवाइन के ब्लेसिंग्स आपके ऊपर होती है जिसके कारण आप और आपके जो नियर एंड डियर वंस है, आपके जो फैमिली मेम्बर्स है, वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं। भले ही बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन में आप फंस क्यों ना जाओ, उससे आप बाहर भी आ सकते हो और बाहर आ भी जाते हो आप। सो इट इज़ अ क्लियर
इंडिकेशन कि यूनिवर्स की आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर होती है। देखिए, लाइफ में चैलेंजेस, बुरा वक्त, ये नॉर्मल है, सबको ही ये फेस करना है, लेकिन उसी में ही कुछ लोगों की ऐसी डेस्टिनी होती है, वो लोग नेगेटिव फेज एक्सपीरियंस भी करते हैं और उससे बहुत जल्दी बाहर भी आ जाते हैं। सो दे आर ब्लेस्ड, यूनिवर्स की ब्लेसिंग उनके ऊपर होती है, तो आप उनमें से हो। सो दैट्स अ फर्स्ट ब्यूटिफुल मैसेज दैट द यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू कि ज़्यादा चिंता मत करें, ज़्यादा नेगेटिव मत सोचे, ओवर थिंकिंग ना करें, चीज़ें सही नहीं है बस ये ही सोचिए, हो जाएगा सही, कहीं ना कहीं से होगा ज़रूर। लाइफ इज़ ऑलवेज चेंजिंग, वो कभी भी एक जगह पे स्टैग्नेंट नहीं रहती है, ना ही आपकी लाइफ की सिचुएशंस एक ही जगह पे स्टक रहेगी, ये चेंज होगा ही होगा। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। कुछ लोग जो जॉब, करियर, बिजनेस को लेके सोच रहे थे कि आगे होगा या नहीं, कैसे होगा, सक्सेस मिलेगी या नहीं, ग्रोथ होगी या नहीं, तो होगा ज़रूर। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड, विन विन आउटकम है, ठीक है। किसी के साथ पार्टनरशिप में भी अगर आप बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हो तो उसके लिए भी पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आपको आपकी मन में ऐसी कोई क्वेश्चन है कि मुझे कहीं और रिलोकेट करना चाहिए फॉर माई करियर, फॉर हायर स्टडी, फॉर जॉब, तो सोचिए मत, कर लीजिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। येस, ब्यूटिफुल। आपकी गोल, आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस है, जो भी एम्बिशन है, उसको अचीव करने की बिल्कुल क्लोज डोर पे आप हो। बस कुछ ही दिन इन द डिवाइन टाइमिंग वो चीज़ें आप कर लोगे। बस आपको अभी जिस जोन पे अभी आप हो उसी जोन पे आपको गिव अप नहीं करना है, कंटिन्यूअस एफर्ट आपको देते रहना है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, बॉटम ऑफ द डेक। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड दैट सेज, जैसे मैंने अभी कहा कि थ्रू टावर कुछ लोगों के अंदर ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग फील होगा, स्पिरिचुअली वो लोग कनेक्टेड फील करेंगे, स्पिरिचुअल चीज़ों में उनकी इंटरेस्ट जाएगी। तो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ डेली अगर संभव ना भी हो, एटलीस्ट ट्वाइस या थ्राइस अ वीक शांति से बैठ के थोड़ा हीलिंग म्यूज़िक बैकग्राउंड में चला के 5 to 10 मिनट्स के लिए पॉसिबल हो तो मेडिटेशन ज़रूर करिए। यूनिवर्स के साथ अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश करें। ऐसे बहुत सारे मुश्किलें, बहुत सारे नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आने की क्वेश्चन आपकी इंट्यूशन ही आपको बोल देगा जब आप उस मेडिटेशन स्टेट पे रहोगे। सो दैट्स द एनर्जी। अब देखते हैं आपके हायर सेल्फ आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। You have come back to the start to see what you missed before. कुछ लोगों के लिए ये एक गाइडेंस है कि contemplate where you are, what you need and where you need to go. कहाँ पे आप हो, कहाँ तक जाना है, किस तरीके से आप जाओगे, अपनी सिचुएशंस को समझो पहले। जल्दबाजी में डिसीजंस बिल्कुल नहीं लेना है आपको। कई बार हम लोग जल्दबाजी में जो डिसीजंस लेते हैं ना, उसमें ही इश्यूज आ जाता है, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती है। व्हाट यू फाइंड मे नॉट बी व्हाट यू एक्सपेक्ट बट व्हाट यू ट्रूली नीड। येस, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द यूनिवर्स। आपको जो चाहिए हो सकता है कि यूनिवर्स को वो मंजूर नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और ही प्लान करके रखा है जो आपके लिए सही है, और वही आपको मिलेगा। मे बी आर थिंकिंग कि मुझे ये जॉब चाहिए, इस जॉब की ये जो पोजीशन है इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन हो ही सकता है कि वो आप गलत हो। यूनिवर्स ने इससे भी बेटर कुछ चीज़ें आपके लिए प्लान करके रखा है। तो अगर कुछ चीज़ें लाइफ से छूट रही है, नहीं हो रहा है, बार बार फेलियर मिल रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए वो चीज़ आपके लिए नहीं है। उसी एक चीज़ पे फोकस मत रहिए, उसी एक चीज़ को लेके स्टक मत रहिए, आगे बढ़ जाइए, मूव ऑन। लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूविंग ऑन। सो दैट्स द ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर कुछ भी रेजोनेट हुई है, कुछ भी आपकी फील हुई है कि हाँ I resonated with the energies. Let me know in the comment section and I'll be back with some more intuitive reading. Thank you so much. Namaste.